राव जेठ सिंह पाहिबा या साहिबा के युद्ध में आपको बताया था मारा गया। ये युद्ध कब हुआ? थाने ट्रिक बताई, ट्रिक ये बताई, पाहिबा में बताया था। देखो ये 4 और 1 क्या हो गया? 41। 41 देखो किस मार है, 41 इस मार है। आगे देखने की जरूरत को नहीं, 1541 फलोदी जिले में पड़ता है। ठीक है, वहां का उस समय जोधपुर का राजा कौन था? मालदेव। उसकी तरफ से सेनापति आया था कूपा, और बीकानेर को विजिट कर लेता है, बाद में कब्जा हो जाता है। कूपा बीकानेर का प्रशासक बन जाता है। दूसरा सवाल, नागौर के दरबार में अकबर की दीनता स्वीकार करने के बाद अकबर ने राव कल्याणमल को कितना मनसब दिया? बताया था 1570 के अकबर के नागौर दरबार में कल्याणमल आपके दोनों लड़का राय सिंह और पृथ्वी राठौड़ ने लेके जाओ, दीनता मान ले। बिने बीकानेर को राजा स्वीकार कर ले भाई अकबर, मतलब मान्यता दे दे, और 2000 को मनसब। सीधा सीधा सवाल आ रहा है, तो अकबर ने कितने का मनसब दिया? 2000 का मनसब दिया। क्लियर है? देखो नेक्स्ट, ये तो सारे हम पढ़े हुए सवाल है वही आ रहे। नेक्स्ट सवाल है, 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर के बारे में पूछे था ना, बताया दो कि बीकानेर राजा अनूप सिंह जो औरंगजेब को राजनीतिक सलाहकार दक्षिण भारत अभियान में वो सागे जावे, तो वहाँ हिंदू राज्यों को जीता था। तो हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्ति है अनूप सिंह बीकानेर भेजे, तो बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। तो बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं को मंदिर किसके शासनकाल में हुआ? दक्षिण भारत में तत्कालीन मुगलों और दक्षिण अभियान के दौरान लाई गई थी। अनूप सिंह बताया था, अनूप सिंह का समय बीकानेर चित्रकला का स्वर्णिम काल, लाहौर से उस्ताद कलाकारों को लाया, घनी बातें करी हमें अनूप सिंह। चौथा, बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता के लिए 800 ऊंटों का काफिला काबुल भेजा था? तो ऊंटों की सेना किसने बनाई थी? किसने? गंगा सिंह। तो याद रह जाएगा ना। नेक्स्ट देखो थे, नेक्स्ट ए सुमेलित करना है। सुमेलित करना आप, क्योंकि अपने तो बीकानेर का सारा राजा याद है, तो किसे ही पूछो बोले सुमेलित करवाओ तो हमें पता रहता है। तो बीका 1465 से 1504, फिर नरा 1504-5, लूणकरण 1505 से 26, और 26 से 41 जैसी सब याद है। बीका सही है, 65 से 1504, नरा 4-5 सही है, लूणकरण 5 से 26 सही है, जैसी 26 से 41 सही है। 1 2 3 4 सारे सुमेलित है, 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? मतीरे गिराट अड़ो वो दे रखियो, तो इनको मतलब करण सिंह बैठे को राजा है। तो बीकानेर को राजा करण सिंह के बारे में देखे, करण सिंह के बारे में सारी बात याद है तने। करण सिंह एक तो मतीरे गिराट, एक जांगल दरबार से है, बात आपने पढ़ी है। ठीक है, तो कर्ण सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत बात कौन सी है? तो इन्होंने 3 मुगल शासकों की सेवा की नहीं, 2 ही मुगल शासकों की सेवा की थी। ठीक है, तो पहले सवाल गलत हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। मतिरी की राड हुई, सही बात है। इनके जंगल दरबार से उपाधि थी, सही बात है। कर्ण सिंह ने दक्षिण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका ली, सही बात है, साझा के टाइम था। तो पहला इसका सही नहीं है, गलत पूछा तो पहला इसके बारे में गलत बात है। नेक्स्ट देखो, राव बीका के बारे में पहले ना पेपर के अंदर ही टाइप का सवाल आए, और ये सारा सवाल दिनेश बोर्ड और आरपीसी का पूछेड़ा है भाई है। देखो, बीका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब बीका के बारे में गलत बात किसी है। तो बीका सारो पढ़ो आपण, बीका की माता का नाम सांखला नानी नो रंग दे था, बताया था नहीं नो रंग, उसने रंग ही नहीं दिया था, तभी तो उसका नंबर पड़ा। ये मानसिंह के लोधोर आक्रमण करते के समय वीरगति को प्राप्त हुए, ये गलत है। बीकानेर के नागणी जी माता का मंदिर इन्हीं के द्वारा बनाया गया, आपको सारा पता है। अस 10 भुजी है, सुजा से लाया था, पवनपुरी में बनाया। 85 में उन्होंने इस क्षेत्र में अपना अधिकार जगाया, सही बात है। 85 में उन्होंने बीका जी की टेकरी मतलब आपको घर बनाना चालू करा, तो गलत पूछा है, तो बी आंसर उसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्या देखना है? ये बढ़िया सवाल है, दोनों ही बढ़िया सवाल है। बीकानेर शहर का निर्माण, शहर का निर्माण का मतलब, बीकानेर के शहर का निर्माण का मतलब परकोटा। बीकानेर का शहर का निर्माण प्लस 1755 में अकाल पड़ने पर प्रजा के लिए काल रात। देखो अकाल पड़े तो कोई भी राजा काल रात स्टार्ट करिए, और आपनो तो अकाल हमेशा पड़ता रहे, तो 2-3 साल बाद पक्को ही है। राय सिंह के टाइम में पड़ियो, लेकिन इसमें क्या कि बीकानेर शहर, तो जोरावर सिंह, गज सिंह, सुजान सिंह और गंगा सिंह। कौन है? गज सिंह। नेक्स्ट,
गज सिंह की सेवा से प्रसन्न होकर ये उपाधि लिखवा रखी है, श्री राज राजेश्वर महाराजा धीराज महाराजा वीर शिरोमणि श्री गज सिंह। ये सफदर जंग अवध का सूबेदार था, उसका दमन किया था, तो मुगल बादशाह कौन अहमद शाह ने इसको उपाधि दी थी, आपको बता रखा है। तो बहुत इजी है, सिंपल है। पढ़ेड़ी बात है, पढ़ाई है, वही बार बार आ रही है। थाने पेपर भले ही कि तो किशोई हुए, लेकिन थाने बहुत इजी लगे। बीकानेर के बारे में एक बात दे रखी है कि 1485 में बीकानेर बसने से पूर्व बीकानेर गढ़ का निर्माण करवाया, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। उसे वर्तमान में क्या कहते हैं? बीकाजी की टेकरी। मैं थाने बताऊं, राती घाटी में बीकाजी की टेकरी। जूनागढ़ तो बाद में राय सिंह ने बनाया था, वो बीकाजी की टेकरी वहां है 1485 में। तो बीकाजी की टेकरी कहाँ है ये देखो, तो कौन सा है वो घर? बीकाजी की टेकरी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? चूरू जिले के बारे में सत्य कथन। चूरू जिलो है ना, क्योंकि जिलो भी देड़ो था चूरू। चूरू जिले के बारे में सत्य कथन। मानचित्र में 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सही है क्या? क्योंकि उत्तर में पड़े तो आ बात सही है। और 75 डिग्री पूर्वी दशांतर, सही बात है, 75 ही है। आधे से उधर है तो 75 ही होगा। चूरू जिले की जलवायु शुष्क पाई जाती है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट, चूरू जिले में कम नदियां प्रभावित होती है? नदियां है ही नहीं है, कम की तो बात ही खत्म है। चूरू जिले में वन ज्यादा पाए जाते हैं, तो सही कौन सा हो जाएगा? 1 और 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चूरू जिले के बारे में 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, वो देखो, चूरू जिले का माँ बबूता सिद्ध का मेला किस जिले में, किस में पड़ता है? बबूता सिद्ध का फेमस मेला तो बीकानेर के कोल्हाई तहसील में तुम्हारे बढ़ता है। कौन सा? कालीनाडी। ठीक है, गए हो क्या कभी? अरे भटके रात ने साफ होता है हवे के भी दिन रात ने कोई कौन रहे बैठा है? क्या कह रहे हो? अच्छा अच्छा, मतलब है ना कालीनाडी मंदिर है, शाबाश। लेकिन चूरू वाला ठंडा गोनी मंदिर आने कोई तू कोई मारी हुआ। चूरू में कौन से गांव में बबूता सिद्ध का मेला भरता है? ददरेवा, सालासर, सावार, चंगोई। क्योंकि ए तो पटेड़ा जन सावा गुरुद्वारा है, सालासर हनुमान जी है, ददरेवा गोगा जी है। बोले ठोक दो किसको? चंगोई। कई बार इं ठोकेड़ो के हो जाए, सही हो जाए, हो को सही है, थारो को नहीं सही। नेक्स्ट, चूरू जिले में अपनी बेजोड़ कांच की जड़ाई और स्थापत्य कला की पहचान वाला मंदिर कौन सा है? बबूता सिद्ध, तिरुपति बालाजी, सालासर बालाजी और सागर सिंधी मंदिर, कौन सा की है? इसका करेक्ट आंसर है सागर सिंधी मंदिर। और लो गुरुजी गलत हो गयो मार तो है, यहाँ हुआ गलत सारा मैं चिंता कौन करना। ये देखो, ये बढ़िया सवाल है, ये फेमस सवाल है। चूरू जिले के प्रख्यात संगीतकार जो लता मंगेशकर, जो स्वर कोकिला लता मंगेशकर के गुरु थे, कौन है? वो तो थाने जिला दर्शन बताइए किस है? भरत व्यास, भवानी सिंह, देवेंद्र पाल, खेमचंद्र प्रकाश। खेमचंद्र प्रकाश है, जिला दर्शन का है, उसमें पढ़ाया हुआ है सारा, खेमचंद्र प्रकाश है, देख लेना। लता मंगेशकर के संगीत गुरु है चूरू जिले के खेमचंद्र प्रकाश। चूरू जिले के बारे में सत्य कथन। आगे देखो, चूरू जिले के चूरू के किले के बारे में, चूरू के किले के बारे में सत्य कथन। इधर देखो, चूरू का किला कुशाल सिंह ने दुर्ग का निर्माण करवाया। कुशाल सिंह निर्माण करवाया, सही बात है। 1857 की क्रांति के टाइम उसने रक्षा के लिए शिव सिंह ने चांदी के गोले दागे, ये तो गलत है। 1800 कब की बात है? वो 14 की बात है। कारण बीकानेर का सूरज सिंह किसी ने की थी। वर्तमान में इसमें बालिका विश्वविद्यालय चल रहा है, तो 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 ए में, ये मतलब ऑप्शन सेट किया तो वो क्लरिकल मिस्टेक है। तो 1 और 3 अपन 1 में कर देते हैं, 1 और 3, तो 1 सही हो जाएगा। मतलब 1 और 3, 3 लिखा नहीं है, कर लो। बाकी इसमें 1 और 3 कहीं है नहीं। ये आपको क्या मिल जाएगा? बोनस। ये क्या मिल जाएगा? बोनस। एक सवाल का आपको क्या मिल जाएगा? बोनस। चूरू का नृत्य कौन सा, ये आपको बता रखा है। देखो, चूरू को नृत्य तीतरी नृत्य, चूरू तीतर थोड़ी बने, और के कबूतरी नृत्य, कबूतरी बने, चिड़कली नृत्य और किसी है सिरमी नृत्य। सिरमी तो लोकगीत है, सिरमी वहाँ का होटल भी है, आरटीडीसी का होटल है। तो कौन सा नृत्य है?
कबूतरी बता रखा आपको, चूरू का कौन सा है? कबूतरी नृत्य। नेक्स्ट, ओ देखो थे सुमेलित करना गोगा जी। ओ देखो थाने बता रखे है, गोगा जी के बारे में याद रखना। गोगा जी क्या बताया था? गोगा जी भगवान कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। तो भाद्र कृष्णा अष्टमी तो नवमी, अगले अवतार अगले दिन, तो भाद्र कृष्णा नवमी, तो भाद्र कृष्णा नवमी। गो एक में दो, सालासर चंपू चैत्र पूर्णिमा एक, बबूता भाद्र शुक्र सप्तमी। तो 2 1 3, 2 1 3 कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, 2 1 3। क्लियर है? नेक्स्ट, फ्रांसीसी स्थापत्य शैली का एक उदाहरण चूरू में मिलता है। कौन सी जो स्थापत्य कला, कौन सा जो है भवन जिसमें फ्रांसीसी स्थापत्य कला का यूज किया गया? बोलो। भूप जी की कोठी, माल्लू जी का झोंपड़ा, झोंपड़ों को इसके हाँ, मूलराज की हवेली, माल जी को कमरो, माल जी के कमरो है भाई। चूरू का बहुत फेमस है माल जी को कमरो। अलखिया संप्रदाय आपको लिखा रहेगा, अलखिया लय लालगिरी, अलखिया संप्रदाय लालगिरी महाराज, अलखिया संप्रदाय लालगिरी महाराज। नेक्स्ट, ये उस हिसाब से मतलब कौन सा व्यक्ति है जिनका संबंध चूरू से नहीं है? अपूर्वी चंदेला, कृष्णा पूनिया, देवेंद्र झाझड़िया, कन्हैयालाल सेठिया। सब जानो थे कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़। देवेंद्र झाझड़िया ने अभी चुनाव ही लड़ा था, एमपी का चुनाव लड़ा था, आप जानते हैं, है ना, ओलंपिक पदक विजेता है। कृष्णा पूनिया को जानते हो आप, है ना, सांसद, सॉरी सांसद क्या, विधायक, एमएलए रही है पहले। और अपूर्वी चंदेला चूरू की नहीं है, निशाने के अंदर है, निशानेबाज है, जयपुर की है शाबाश, कितना ध्यान रखते हो। अब देखो ये वाला लोक देवी और इसमें सुमेलित करना आपको इजी है। बड़ली माता अकोला चित्तौड़गढ़, बड़ली माता अकोला चित्तौड़गढ़, तो 2। बदाना माता धन ध्यान है, 2 बाकी है थारे, 2 से हो, ठीक है। हाँ, तो कोटा, कोटा का है 3, ठीक है। अब ऐसे करो, देखो 2 3 दिख रहा है क्या? 2 3, फिर आगे चेक कर लो। ब्राह्मणी माता सोरसेन 12 में है, लास्ट में एक, तो सुराणा माता अपने आप का हो जाएगा नागौर में। तो क्यों, कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, रानी सती के बारे में गलत कथन कौन सा? असत्य कथन का चयन करना है। मतलब सवाल बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको, क्योंकि सवाल जब आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर कई बच्चा के अंदर, सुनो, बहुत सा बच्चा ऐसा है वह कहे कि घबरा है, या तो वह कहे नर्वस हो जाए, पेपर देखता ही गड़बड़ हो जाए, तो बिया फिर बांगो दिमाग खराब जाए, फिर वह जी पढ़े तो बन था को नहीं पढ़ के आंसर लगा रहे हो। और कई बच्चा अति उत्साहित हुए, जल्दी जल्दी सवाल पढ़े ही को नहीं, सीधा ही उत्तर पढ़ने लग जाए। तो पहले वाली कंडीशन भी खराब है, दूसरे वाली कंडीशन खराब है। भगवान बुद्ध वाला कौन सा मार्ग? मध्य मार्ग। शांत रहो, आराम से, आपको पता है कि पेपर कैसा भी हो, पेपर टफ आएगा आपको फायदा होगा, और पेपर टफ आ ही रहा है इन दिनों, कोई दिक्कत नहीं, पेपर टफ आ रहा, आपको फायदा हो रहा है। आपका जितना भी मैटर आपको याद है, आप कम से कम गलतियां करें, इसलिए बहुत ध्यान से सवाल पढ़ना, सवाल को कम से कम 2 बार पढ़ो, पीछे देखो असत्य है या सत्य, फिर भी गोड़ो करो, फिर दिमाग में बैठाओ आ बात, फिर आगे आप ऑप्शन पढ़ना स्टार्ट करो। लेकिन बच्चे रुकते नहीं है तो दिक्कत आती है। रानी सती के बारे में असत्य कथन, गलत कथन को चयन करो। रानी सती झुंझुनू सब जानो, सती दादी का नाम जाने, तो अग्रवाल समुदाय से थी, सही बात है। इनका वास्तविक नाम नारायणी था, यह भी सही बात है। इन्हें नानी जी कहा जाता है, नानी जी थोड़ी कहा जाता है, दादी जी कहा जाता है। और इनका मंदिर झुंझुनू में, सही बात है। तो गलत कौन सा है? 3 नंबर, गलत 3 नंबर। लोक देवी सुंदा माता या चामुंडा माता के बारे में कथन का सत्य कथन, चामुंडा माता और कौन सा? सुंदा माता। बहुत सारी बातें थाने बता रखी है। ये माली ब्राह्मणों की, श्रीमाली ब्राह्मणों की कुल देवी है, ठीक है। इसकी शीश की पूजा होती है केवल, आपको बता रखा है, आपको बता रखा है ना, आपको बताया था कि रानी सती जो 52 51 शक्तिपीठ है, आपको बताया था ना, है ना। सती हवन कुंड में गिर गई थी, जो अपने पिता के वहां यज्ञ में वो गई थी, भगवान शंकर तो नहीं गए थे, है ना, वो हवन कुंड में गिर गई थी। तो भगवान शंकर वो वहां गए और उनको क्रोध आ गया, उनको सती की डेड बॉडी को उठाया और पूरी धरती क्या है डगमगाने लग गई। सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि शंकर को क्या करो, शांत करो। तो भगवान विष्णु ने
सुदर्शन चक्कर चलाया और सती के 51 टुकड़े हुए और दुनिया में जहां जहां गिरे वहां बन गई शक्तिपीठ। मैंने बताया था सुंदा माता जालोर सुंदा पर्वत पर वो क्या गिरा था, सिर के बीच वाला भाग गिरा था। ये सिर की पूजा होती है, ये तांत्रिकों की पीठ है। सारी बातें बता रखी है, शीश की पूजा होती है, इनका मुख्य मंदिर जालोर है। इनको मतलब गुरु जी सही के है, सारी बातें सही है, सारी बातें सही है। त्रिपुरा सुंदरी के बारे में सारी बातें आपको बता रखी है। हैं तुरताई माता बांसवाड़ा में है, पांचालों की शक्तिपीठ है, कनिष्क के समय का यहाँ शिवलिंग है, वसुंधरा राजे सिंधिया की ये आराध्य देवी है। बहुत बातें हैं। त्रिपुरा सुंदरी के बारे में कौन सा कथन बताना है, इसमें क्या पूछा है, असत्य कथन बताना है। तलवाड़ा गांव में है, सही बात है, बांसवाड़ा में इसे तुरताई माता कहते हैं। त्रिपुरा प्राचीन काल से 3 पुरों अर्थात शक्तिपुर, शिवपुर और विष्णुपुर से संबंधित है, सही बात है, त्रिपुरा नाम इससे पड़ा है। फिर ये पांचालों की कुल देवी है। नेक्स्ट, मूर्ति के पृष्ठ भाग पर श्री चक्र और पैरों में श्री यंत्र अंकित है, इसका मतलब कौन सा गलत है, यही वाला गलत है और गलत ही पूछा है, असत्य, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, सुगाली माता, इसके बारे में पता है, कौन है सुगाली माता, अहुआ का कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, 1857 के क्रांतिकारियों की कुल देवी, 10 सिर 54 हाथ, है ना। गुजरात से होम्स आया था, आहुए के किले के पतन के बाद वो अजमेर ले गया था, ठीक है, तो वही सुगाली माता है। देखो सुगाली माता के बारे में कौन सा कथन पूछा है इसने, इसने गुरुजी सत्य कथन पूछा है। यह अहुआ के ठाकुर परिवार की कुल देवी है, सही बात है। कुशाल सिंह ने राज्य में 1857 की क्रांति के समय महत्वपूर्ण भूमिका ली गई, सही बात है। इस देवी के 10 सिर और 54 हाथ है। अपन तो बहुत सारी बातें याद है, इनमें तो 3 लिखी है, तीनों ही सही है, तो सभी सत्य है। जिलाड़ी माता, आप बताओ, जिलाड़ी माता बहरोड के अंदर है, कौन सी है जिलाड़ी माता, बहरोड, अलवर, रामगढ़, बहरोड और तिजारा, तो बहरोड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एग्जैक्ट जगह दे दे, फिर जगह बतानी पड़ेगी नहीं अपन, अरे वही बात है, तनके दे देश नोक, सॉरी करणी माता को मंदिर घटा देश नोक बीकानेर नोखा, जब क्या करोगा देश नोक ही करोगा। अरे यहाँ दे देसी बीकानेर चूरू मानगढ़ गंगानगर, तो बीकानेर करोगा। यहाँ दे देसी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तो सवाल के हिसाब से हमें आंसर चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट, रामायण की कथा का प्राचीनतम अंकन किस मंदिर में पाया जाता है, रामायण की कथा का प्राचीनतम अंकन छींक, छेंच, पथवारी, दधिमती है। क्या आंसर किया आपने, छींच किया है, इसका तो आंसर दधिमती माता है। देखा है क्या तुम्हारे, हैं दधिमती, गोठ मांग लो। रामायण की कथा का प्राचीनतम अंकन, दृष्टा माता, दांत माता, किन्हें दृष्टा माता निम्न में से किस देवी को कहा जाता है, नयन माता, बदाना माता, आवरी माता, दांत माता। दृष्टा दांत माता न कहे, मंदिर गढ़ है जमवारामगढ़ जयपुर, जयपुर के जमवारामगढ़ में दृष्टा माता या दांत माता को के मंदिर है। मैं कहता हूं ना कि हर बार आप नई चीजें सीखेंगे, नई नई, तुम्हें नई नई चीजों को सीखने का मन नहीं है क्या, नई नई चीजों का है, नई नई चीजें सीखोगे तभी पार पड़ेगी। जगह चीज सीख ली बा, अच्छा है नई नई चीज सीखने का मन, रखो नई नई चीजें ना। हाँ जी, लकवा के मरीजों का इलाज, ये तो गुरु जी याद ही है, लकवा, आवरी माता, लकवाग्रस्त लोगों को इलाज किया जाता है। एक लकवाग्रस्त लोगों के लिए फेमस जगह है कौन सी, बुटाटी धाम, संत चतुरदास जी की वह समाधि है, मंदिर है बुटाटी धाम, जहाँ लकवाग्रस्त लोगों का इलाज किया जाता है। याद रह बुटाटी नागौर, और एक ही है कौन सा, आवरी चित्तौड़गढ़ में। लकवाग्रस्त लोग हैं ना, उनको वहां ले जाते हैं, फेरी वेरी निकालते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। लटियाल माता, लट क्या में बड़ेड़ी वे, फलों में, फलोदी के अंदर है। और किनकी कुल देवी है, कल्ला, कल्ला, कल्ला की कुल देवी है। तो किस समुदाय की कुल देवी आपको पता है, कल्ला, कल्ला दिखे क्या, सी में दिखे कल्ला, तो बाकी पढ़ने की जरूरत ही को नहीं, कल्ला कलाओं की कुल देवी है। नेक्स्ट, वो आगे देखो, खनिज सर लो, फेल्स पार बताया ना, फेल और पास कटे हुए अजमेर हूं,
किशनगढ़ के पास मकरेटा में मिलता है फेल्सपार, तो फेल्सपार मतलब अजमेर 3 हो जाएगा। फ्लोराइट, फ्लोरस्पार या फ्लोराइट मांडो की पाल डूंगरपुर नंबर 4, इससे हो जाएगा 3 4 दिख रहा है क्या? 3 4, 1 2 ऑटोमेटिक हो जाएगा। केल्साइट सिकर और वोलोस्टोनाइट का हो जाएगा पाली। ठीक है, मिल जाएगा, 2 मिलते ही हो जाएगा आपका। अरे उसमें तो मिल जाता है, जैसे सर्वाधिक दे रखा है, सर्वाधिक के बाद और भी तो चीजें ऑप्शन के हिसाब से हमें सेट करना पड़ता है, ऑप्शन के हिसाब से सेट करना पड़ता है ना, है थे भी थारा रूम वगैरह ले तो थारो सामान रूम के हिसाब से सेट करो। अब मान लो अभी आपने रूम ले रखा है, वो रूम 10 बाई 10 के हिसाब से सामान सेट कर रखा है, अगलो रूम लियो है, रूम नहीं है उसमें 3 4 मकान है, कई चीजें, किचन अलग है, बाथरूम भी 2 है, ऊपर नीचे अलग अलग है, तो उस हिसाब से आप सेट करोगे, है ना। नेक्स्ट केरेंस एनर्जी, पता है तेल निकालने वाली कंपनी है बाड़मेर में, जो तेल निकाली ना स्टार्टिंग में, केयर्न एनर्जी, ये क्या है? तेल निकालने वाली की कंपनी है। ठीक है, एनर्जी क्यों हुआ है? तेल हुआ, सही है। एनर्जी किससे आती है? तेल। सब्जी खाओ, एनर्जी आवा को नहीं आ? तो फिर निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम बेसिन राजस्थान में, राजस्थान का जनता 4 पेट्रोलियम बेसिन बताया था, चारों ही दे दिया, बाड़मेर सांसौर जालोर बीकानेर नागौर और विंध्यन बेसिन, झालावाड़ वाला कोटा वाला विंध्यन, 1 2 3 4 कौन सा है? डी। दशकों से तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा, हमने बार बार पढ़ा तांबड़ा, राजमहल और सरवाड़, राजमहल टोंक, सरवाड़ अजमेर, तो टोंक और अजमेर दे रखा है तांबड़ा, गार्नेट। ठीक है, सरवाड़ अजमेर और राजमहल टोंक, तो हो गया टोंक और अजमेर, आपको बाकी ऑप्शन ही नहीं पढ़ने। ये फिर आ गया, अच्छे सवाल है। देबारी, इतिहास भूगोल कला संस्कृति देबारी पढ़ना, उदयपुर, देबारी कहाँ है? उदयपुर। देखो राजपुरा दरीबा राजसमंद कहाँ है? 3, रामपुरा गुचा भीलवाड़ा 2, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर 4 3 2 1, 4 3 2 1, नंबर 2 बी आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। फिर देखो ये अच्छा सवाल है, किस खनिज से सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स, अन्य ताप रोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? ताप रोधक, ताप रोधक कौन सी थी? कौन सा है? एस्बेस्टॉस, उदयपुर में खीरवाड़ा, सलूम्बर बताया था ना, है ताप रोधक वस्तुओं का फेल्सपार, डोलोमाइट, एस्बेस्टोस, वोलेस्टोनाइट, एस्बेस्टोस। एक एक बात मैंने कहा ना, हम जो लिख रहे हैं वो एग्जाम में छप गया, लिख दिया मतलब छप गया, वो आपको अक्षर से याद करना है, बाकी आप याद करो नहीं करो। नोट्स का मतलब ये होता है, क्लास का मतलब ये होता है। राजस्थान के महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन कट है, लिग्नाइट कोयलो कट मिले हमने बतायो थाने। 3 जिला, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर में अपना कोयले की सारी खाना पड़ी, तो बीकानेर में कौन सा बताया था? पलाना। तो इसमें क्या मिल रहा है? कपूरडी, मेड़ता और पलाना, यही सही है, कपूरडी, मेड़ता और पलाना, बीकानेर, नागौर और बाड़मेर। बाकी में दूसरा दे रखा है, जोड़ो बने को नहीं कोयले को। ये अच्छा है। 16 17 के उत्पादन के अनुसार राजस्थान में प्रमुख धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? प्रमुख धात्विक खनिज, तो इसमें ध्यान रखना, क्या दे रखा है? सीसा जस्ता, तांबा, लोहा, बॉक्साइट, इसमें बॉक्साइट नहीं है, तो 1 2 3, 1 2 3 डी आंसर। नेक्स्ट देखो, सही कथन पूछा है, ये भी खानों से संबंधित है, खनिज से संबंधित है, कौन सा कथन पूछा है? सही कथन पूछा है। तो पहले है कि उदयपुर की कालगुमान जो खान है वो किसके लिए? सीसा जस्ता के लिए। पहली बात,
काला गुमान उदयपुर में नहीं है, राजसमंद में। शीशा जस्ता के लिए पन्ने के लिए। ठीक है, याद रह जाएगा। तो पहला गलत है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा शीशा जस्ता पाया जाता है, सही बात है। नागौर जिले का मकराना श्रेष्ठ संगमरमर है, ठीक है। 2 और 3 सही है, 2 और 3 घटे। सी। नेक्स्ट, ये भी फिर आ गया, कौन सा वाला? खनिज वाला फिर आ गया। गलत इस बार किसको छांटना है? गलत को छांटना है। तो गलत छांटना है। यूरेनियम कुराडिया, तांबड़ा राजमहल, गुलाबी संगमरमर बाबरमल, जिप्सम पलाना। एक से ही काम हो जाएगा। पलाना तो क्या वास्ता है? कोयले का दर है। पलाना जिप्सम में तो नागौर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। गोड़वाड़ पर्यटन सर्किट में कौन सा स्थलों को कवर करता है? गोड़वाड़ ध्यान है, लूणी नदी को प्रवाह क्षेत्र, सिरोही पाली जालोर और बाड़मेर बालोतरा, वो इलाका बिन गोड़वाड़ क्षेत्र के तो मैं सर्किट को नाम ही दे दियो गोड़वाड़। तो जालोर पाली सिरोही बाड़मेर चारों यहाँ है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर आ गया आपका कौन सा? सुमेलित करने वाला। सुमेलित करने वाले ना वैसे इजी होते हैं, पता है ना आपको। थोड़ा हो जाता है मतलब। इधर देखो, आपस में बात नहीं करना है। आपस में क्यों बात कर रहे हो? है ना, दो लड़का लड़का आपस में बात कर रहे हैं, बताओ। इन्हें देखो आपस में बात नहीं करना है भाई यहाँ देखो यार, सुनो। ब्रज, ब्रज भरतपुर है ना। तो ब्रज मेवात, मेवात अलवर है, तो अलवर भरतपुर के आसपास को बैठ, तो अलवर भरतपुर स्वयं माधोपुर सही है। शेगावाटी चुरुचुंजन शिखर है, तो चुरुचुंजन शिखर 3 नंबर। मरु, मरुस्थल में तो जोधपुर जैसलमेर और के बाड़मेर बीकानेर, तो क्या हो गया 4। मेरवाड़ा अजमेर है ही 3, तो क्या सॉरी 2। 1 3 4 2, 1 3 4 2, कौन सा हो गया? सही है। अच्छा नीचे एक ही है क्या? नेक्स्ट देखो, 2015 में हृदय योजना के तहत निम्न में से किसका चयन नहीं किया गया? हृदय एक योजना है अपने 2015 में। हृदय, हरदेव આપણે अजमेर बादामी चंडीगढ़ द्वारका। अजमेर આપણે राजस्थान में, अजमेर ने तुम्हें राजस्थान हरदे के वहां छोड़ सका के, तो हरदे में अजमेर था। बादामी, बादामी कर्नाटक में, वातापी बादामी के चालुक्य। तो उतने पुराना शहर, विरासत शहर, छोड़ सकते हैं क्या? छोड़ देंगे। चंडीगढ़, चंडीगढ़ में सुगला आदमी रहे, तो हृदय में थोड़ी शामिल करेंगे, है ना। ये तो मॉडर्न सिटी हो गई। द्वारका, द्वारका में कौन रह रहे हैं? भगवान रह रहे हैं, तो वो तो हृदय ही है, तो कौन नहीं है? चंडीगढ़। ठीक है, इजी है ना। एक कई सवाल यहाँ था, पुराना आ गया धनिया लगे। ये वाला देखो, ये सवाल रिपीट हो गया, पता चला गया आपको? चल गया। हेरिटेज ऑन व्हील 2006, हेरिटेज ऑन व्हील 2006, 4। हेरिटेज ऑन व्हील 2006। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील, ये तो आपको पता ही है, 9। ठीक है, 4 2 दिखेगा धन, 4 2 3 1, 4 2 3 1। देख लो, ओरिएंटल कब होगा? 94 95। विलेज ऑन व्हील 2004। विलेज ऑन व्हील मतलब पहियों पर गांव। ये पर्यटन विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिक ने क्या करावा है? तीर्थ यात्रा करावा है। मतलब राजस्थान का माँ की है कि वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नागरिक जानो नहीं दे, बूढ़े आदमी बने के करे है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत कौन सा विभाग है वो उनको करवाता है? तीर्थ यात्रा करा से, यात्रा किंग करवासी। अरे वरिष्ठ तो ठीक है कटे करासी।
यात्रा करासी घटेगी देवस्थानों की, ठीक है, मथुरा काशी उज्जैन आंगी करवासी, तो कुण करवासी देवस्थान विभाग। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, मतलब गलत पूछा है, तो गलत तो थाने सब पहला दिखे है ना। देखो कजरी उदयपुर खादिम अजमेर हो जाएगा, मुमल जैसलमेर और ढोलामारू। ढोलामारू तो बीकानेर पंचसती सर्किल नियर बैंक ऑफ बड़ौदा तो थाने पूरा एड्रेस पता है, तो ओ जोधपुर कर रखा है, गलत कर रखे है ढोलामारू कटे। आरटीडीसी होटल तो ढोलामारू बीकानेर है, और ढोलामारू लोकगीत है वो सिरोई का डाडी गावे, याद रहे जी। और ढोलामारू राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है, कौन से चित्र शैली का है, जोधपुर। ढोलामारू वो जो चित्र देखो थे ऊंट पर, दोरिये पर ऊंट चाले मरुस्थल के अंदर, आगे एक ढोलो बैठे है, पीछे कौन बैठी है, मरवणी है मारू, और ऊंट एक टांग चक रखी है, ठीक है, वो ढोलामारू को चित्र है। अपने पुराना ए जगह है, कोई दीवार हुआ जिया किले कोई दीवार है बी पर बनाया ढोलाजे चित्र, वो ढोलामारू को चित्र है। लेकिन ढोलामारू को चित्र ढोलामारू ले बाद में दिखे ही दिखे को नहीं है, ठीक है। एक ढोलामारू कट मिले हैं, पड़ा है अभी टाइम पड़ा है ना, ठीक है। एक ढोलामारू, हाँ रंगीन द्रव्य, रंगीन वे के वाइट वे हैं, मेरे तो ये सुनेड है थे, मतलब मैं तने बताऊं व्याख्या कर गया थे, गलत सोच लियो कि यार गुरुजा ने कहता रंगीन होता है कि वाइट होता है, बोतलों में जो होता है हैं पारदर्शी, इसका मतलब तुम्हारा कुछ न कुछ लेना देना है, यो 500 है। हाँ जी, इधर आ जाओ। नगरीय पर्यटन की दृष्टि से मरु त्रिकोण से बाहर है, मरु त्रिकोण आप पढ़ो, बीकानेर जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर, अरे भाई बाड़मेर नहीं है, ये तीन तो है ही मरु त्रिकोण है, बाड़मेर नहीं है, बाड़मेर मेगा डेजर्ट ट्रायंगल में आएगा। आरटीडीसी, आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो वो तो राजधानी में होगा, आरटीडीसी कहाँ हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट 49, एक सवाल कहाँ चला गया, कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन परिवहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है, ये उस समय का करंट का सवाल था, कोई एग्जाम में आया हुआ था, तो अब तो ज़्यादा आपको कोई लेना देना नहीं है, फिर भी देख लो क्योंकि पूछ भी सकते हैं, ध्यान है। फिल्म पर्यटन नीति 2022 में कौन सा हिस्सा नहीं है, आवेदन के 15 दिन के भीतर की सभी मंजूरी अनुमति प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक बात है। राजस्थानी पर्यटन विकास और राजस्थान राज्य होटल निगम की संपत्तियों का आवास पर 30% की छूट है, ये आपका गलत है, गलत ही पूछा तो भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नीति के मानदंडों के अनुसार पूरे करने वाली योजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान है, सही है। फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान एक शाखा राजस्थान में खोलने के लिए राजस्थान सरकार भारत सरकार के बीच में समन्वय है, सही है, बी गलत है, ठीक है। अच्छा एक सवाल और पढ़ा है ना 50, राजस्थान पर्यटन नीति, ये तो हमने पढ़ लिया कि 2020 है, लेकिन ये लागू कब हुई है, 9 सितंबर, 9 अक्टूबर, 9 नवंबर, 9 दिसंबर है, 9 सितंबर, 9 सितंबर को ये लागू हुई थी। तो ए धारा 50 सवाल और 50 सवाल का सॉल्यूशन धन बता दिया, तो प्रयास करे करो कि केवल 50 सवाल और 50 सवाल ही सही गलत को नहीं करना, 50 सवाल को जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो उससे जुड़ी 50 नहीं 500 बातें आप याद करो, अलर्ट होकर इनको देखो, सुनो, पढ़ो और अमल किया करो कि पिछली बार टेस्ट में इतना नंबर आया, यही बार में के